दरअसल 15 अप्रैल को पुलिस की कस्टडी के दौरान 3 लड़कों ने अतीक और अशरफ के सिर में गोली मार दी थी। ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। उनकी मौत को लेकर सियासत जारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। योगी आदित्यनाथ सरकार पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन तमाम सवालों के बीच में कांग्रेस के एक नेता हैं राजकुमार उर्फ रज्जू भैया। प्रयागराज से वो आते हैं और रज्जू भैया ने कह दिया कि अतीक अहमद को भारत रत्न मिलना चाहिए। निकाय चुनावों में इस बार कांग्रेस के वो प्रत्याशी हैं। इससे पहले भी कांग्रेस से वो चुनाव लड़ चुके हैं और कांग्रेस के नगर अध्यक्ष ने जब उनको रोकने की कोशिश की तब भी उन्होंने मना कर दिया, कहा आप रुकिए। और उन्होंने कहा कि अगर मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिया जा सकता है तो फिर अतीक अहमद को तिरंगे में लपेटकर अंतिम यात्रा क्यों नहीं। आखिर में उन्होंने शहादत पाई है और इस शहादत का सम्मान होना चाहिए। उनके सम्मान में अतीक अहमद को भारत रत्न देना चाहिए। अब एक सवाल तो यह उठता है कि क्या मुलायम सिंह यादव और अतीक अहमद में कोई फर्क नहीं है। हमें लगा कि यह सवाल हम आप ही से पूछकर आप पर छोड़ देते हैं कि आप इसको लेकर क्या सोच रखते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जब इस नेता ने यह बात रखी तो फिर हंगामा शुरू हो गया। हंगामा इतना हुआ कि इस मामले को लेकर एक शिकायत जो है पुलिस में दे दी गई और पुलिस प्रशासन ने भी मामले की सेंसिटिविटी को समझते हुए फिलहाल रज्जू भैया को बुलाकर थाने में बैठा लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और कहा जा रहा है गुरु आपने ये बयान दिया क्यों, तुष्टीकरण के लिए। उधर एक जमाने में अतीक अहमद ने कहा था कि मेरे चाहने वाले जो हैं वो कई जगहों पर है, वो दिल्ली में है, प्रयागराज में है, मुंबई में है, लेकिन बीड में है ये अतीक अहमद ने नहीं कहा था। और यही वजह है कि महाराष्ट्र के बीड में भी आज अतीक अहमद का मामला गर्मा गया। अतीक अहमद और अशरफ अहमद को लेकर महाराष्ट्र के बीड में बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगा दिए गए, फुल साइज बैनर पोस्टर, और इसमें इन दोनों भाइयों को शहीद का दर्जा दिखाया गया। कहा गया कि इन्हें शहादत मिली है। इसके अलावा दूसरा धर्म यानी हिंदू धर्म को लेकर वहां पर कई ऐसी बातें लिखी थी जो आपत्तिजनक तौर पर थी और ऐसी ऐसी बातें थी जिनको लेकर पुलिस प्रशासन के होश फाख्ता हो गए। मोहसिन भैया मित्र मंडली यही वो ग्रुप है जिसकी तरफ से ये बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। मोहसिन भैया की अगुवाई में बीड की सड़कों पर बड़े बड़े बैनर जो हैं ये लगाए गए हैं और इन बैनरों में आपत्तिजनक भड़काऊ वाली चीजें जो हैं वो लिखी गई हैं। अब अतीक अहमद जिस पर 100 से 150 मामले जो हैं वो दर्ज थे, अशरफ जिन पर 35 से 40 मुकदमे दर्ज थे, इन दोनों को लेकर महाराष्ट्र में बीड में ये बैनर पोस्टर लगाया जाना, उनको शहीद बताना, दूसरे धर्म के बारे में कई सारा की बातें लिखना, हमें लगा हम आपसे पूछते हैं कि आपकी इसको लेकर सोच क्या है। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि अतीक अहमद मुसलमान थे इसलिए उनके समर्थन में लग गए, या इसके पीछे कोई और वजह? महाराष्ट्र के बीड के माजल गांव में ही एक अखबार चलता है लोकल, जिसके अखबार में अतीक अहमद को लेकर शहादत का जिक्र किया गया था। अतीक अहमद जो कई बार के विधायक सांसद भी रहे हैं, उनके भाई भी एक बार के विधायक रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि माफियागिरी, गुंडागिरी, कत्ल, लोगों से वसूली करना, मतलब गुनाहों की जो लंबी फहरिस्त है वो दोनों भाइयों के नाम थी। लेकिन महाराष्ट्र के बीड में एक अखबार है, उसके संपादक ने इनको लेकर एक लेख लिखा। उस लेख में अतीक अहमद, अशरफ अहमद की तारीफों के पुल बांधे गए और उसमें इन दोनों को जिस तरह से इनकी हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसके बाद इनकी शहादत को लेकर लंबी चौड़ी बातें की गई और साथ में धार्मिक तनाव पैदा करने के लिए दूसरे धर्म पर कटाक्ष किया गया। ये जो आर्टिकल था ये भी वहां पर काफी वायरल हुआ। महाराष्ट्र में जो बीड पुलिस है वो भी उसका सर चकरा गया। उसने आके इन संपादक, यहाँ के पत्रकार को भी उठा लिया और जो वहां पर बैनर पोस्टर लगाया गया था बड़ा बड़ा, उसमें भी 4 लोगों को नामजद किया है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मेरे मन में 2 सवाल आते हैं कि इतने मामले की सेंसिटिविटी के बीच में इस तरह से बोल्ड हरकत करना, जबकि पुलिस प्रशासन बार बार कह रही कि तनाव मत बिगाड़े, ऐसी चीजें मत करे जो धार्मिक माहौल बिगाड़ रही हो, एक दूसरे के धर्म को लेकर आरोप लगाना और धर्म के नाम पर समर्थन देके भारत रत्न या फिर शहादत की बात करना, ये जायज है या ये नाजायज है? और अगर ये हो रहा है तो क्यों? हालांकि अगर आप व्यक्तिगत तौर पर मेरी राय जानना चाहेंगे तो मुझे ये लगता है कि जो लोग भी धर्म के आधार पर या वोट बैंक के आधार पर, जैसे वो रज्जू भैया निकाय चुनाव लड़ रहे हैं, प्रयागराज से लड़ रहे हैं, अब अतीक अहमद का एक वोट बैंक तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी एक पॉपुलैरिटी अपने समाज में रही है, अपने समाज के लोगों के लिए उन्होंने अच्छा भी कुछ किया होगा, लेकिन वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए या धर्म की पॉलिटिक्स के लिए आप भारत रत्न या फिर शहादत जैसे शब्दों का इस्तेमाल अगर करते हैं तो यह बहुत बड़ी बात है। और यह बड़ी बात इसलिए है क्योंकि
इस देश के हिंदुओं ने, इस देश के मुसलमानों ने, इस देश के सिखों ने, इस देश के बाकी दूसरी जातियों धर्मों ने, उनके तमाम जो वीर पुरुष हैं जिन्होंने एक्चुअली में हमारे लिए कुर्बानी दी ताकि हम और आप सुकून से सो सकें, जिन्होंने हमारे आपके लिए नाम किया ताकि देश का मान बढ़ सके, वो तमाम लोग जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे हैं या और बड़े बड़े लोग जिसमें डॉक्टर अंबेडकर हैं, जिन्हें भारत रत्न दिया गया, अब उनके समक्ष बैठाकर तुलना मत कीजिए। ये हो सकता है कि आपको क्षणिक तौर पर फायदा दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये उनके लिहाज से जो तुलना है ये देश का अपमान है, और इस तरह के अपमान की बात जो है मुझे लगता है ये जायज नहीं है। खैर, इस पूरे मसले को लेकर आप लोग की क्या सोचे? क्या अतीक अहमद को लेकर ये भारत रत्न और जो ये मांग की गई है शहादत को लेकर कि मुलायम सिंह को मिल गया तो इनको क्यों नहीं मिला, इस सोच से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएगा। आपकी सोच क्या इस पूरे विषय को लेकर? हालांकि रज्जू भैया जो है वो यहीं पर नहीं मानते, इसके बाद फिर क्रांतिकारी कदम उठाने वो पहुंच जाते हैं अतीक अहमद की मजार पर तिरंगा ले जाते हैं, तिरंगा को वहां लिटाते हैं, वहीं बैठकर नमाज पढ़ते हैं और वहीं पर सारा काम करते हैं और अतीक अहमद को फिर भारत रत्न देने की मांग कर देते हैं। अब इस बीच सोशल मीडिया पर अतीक अहमद और कांग्रेस के रिश्तों को लेकर लगातार सवाल उठने लगे। कांग्रेस की फजीहत जो है वो चारों तरफ होने लगी, बहुतेरे सवाल उठने लगे कि क्या अतीक अहमद जैसे माफियाओं को डॉक्टर अंबेडकर या फिर बाकी लोगों के बराबरी में कांग्रेस बिठा रही है। कांग्रेस को भी लगा कि यह मामला इससे पहले कि ज्यादा बढ़ जाए हम इन पर कार्रवाई कर देते, और आखिर में हुआ वही कि रज्जू भैया जो कि निकाय चुनाव में प्रत्याशी हैं, उनका टिकट काट दिया गया और फिलहाल पुलिस के पास क्योंकि वो हैं तो उनकी हिरासत भी है, अब वो बढ़ सकती है। हालांकि टिकट कटा तब है जब ये वीडियो वायरल हुआ, जब वो हिरासत में गए, उसके बाद सारी घटनाएं हुई है सोशल मीडिया को लेकर। लेकिन ये खबर जो है ये कहते हैं ना कि वो आग की तरह फैल जाना, तो वैसे ही फैली हुई है। हमें लगा कि हम आपसे एक बार फिर से पूछ लेते हैं कि अतीक अहमद को शहादत या उसे शहीद करार देना, क्या यह सैनिकों का अपमान है या फिर क्या यह जायज मांग है? और ये जो भारत रत्न वाली बात है, ये पागलपन का शिकार एक व्यक्ति का है या फिर इस तरह की सोच रखने वाले और भी लोग हैं? फिलहाल अतीक को लेकर क्या आपकी सोच है? आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? वो 1 2 3 जो तीनों हमने बताई थी उसमें से कौन सा आपका नंबर है? जरा कमेंट करके हमें बताइएगा।